हम इब्राहिम की जिंदगी में से सीखेंगे कि इब्राहिम ने किस तरह से खुदा की बरकत को हासिल किया। सबसे पहले तो आप जान लीजिएगा कि इब्राहिम खुदा का दोस्त कहलाया, इब्राहिम ईमानदारों का बाप कहलाया। इस बात को और आज के मैसेज को आप सबों ने तवज्जो से सुनना है। खुदा आप सबों को कसरत की बरकत बख्शेगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नया मखलूक। नया मखलूक हमने यहां पर पढ़ा, इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है। किसमें है जी? वो मसीह में। तो अगर कोई मसीह में नहीं है तो वो नया मखलूक भी नहीं है। ठीक है। अब मसीह में कौन है? कौन है जी मसीह में? वही है मसीह में जिसने बकायदा मसीह को कबूल किया और जो मसीह के साथ साथ चलता है, जिसने अपने गुनाहों का इकरार किया और जो रूहुल कुद्स से ममूर है, जिसने पानी का बपतिस्मा लिया हुआ है, याद रखेगा, और जो गुनाहों से बागी है, बदी से किनारा करता है, वो मसीह में है। कलाम फरमाता है जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं। याद रखिएगा कि जिसके अंदर मसीह का रूह नहीं वो मसीह का नहीं है। तो हमें से बहुत सारे लोग हैं जो मसीह तो है लेकिन असल में वो खुदावन से दूर है, वो नशेबाजी में है, वो बुरे कामों में है, वो उन्हीं कामों में मसरूफ है। वो नाम के तो मसीह ही है, उनका नाम जरूर इकबाल मसीह हो सकता है, उनका नाम जरूर और कोई मसीह हो सकता है, लेकिन उनके काम जो है वो मसीहियों वाले नहीं है। क्योंकि याद रखेगा कि आपके काम अगर दुरुस्त होंगे तो दूसरे लोग जो है वो आपके कामों को देखकर मसीह की तमजीद करेंगे कि हम यीशु के जलाल को जमीन के ऊपर देख रहे हैं। हालेलुया। मेरे अजीजों, अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है। पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई हो गई। जब तक कोई इंसान अपने आप को नया नहीं बनाता, यही बात निकोदेमुस के साथ यीशु कर रहा है कि अपने आप को क्या बना? नया बना, नए सिरे से पैदा हो, नए सिरे से पैदा है। तो वो भी इंसान क्या वो कलाम के अंदर लिखा हो कि वो यहूदियों का क्या है? सरदार है। यहूदियों का सरदार होना कोई आम बात नहीं है। पता नहीं कितनी वो शरीयत के ऊपर वो अमल करता होगा, लेकिन फिर भी यीशु उसे कह रहा है कि नए सिरे से पैदा हो, नए सिरे से पैदा हो। जब वो नए सिरे से पैदा होगा तो फिर वो खुदा की बादशाही को देख सकता है। जब तक हम नए सिरे से अपनी जिंदगी का आगाज नहीं करते, चाहे हम जैसे भी है, जो भी है, याद रखिएगा नए सिरे से जिंदगी का आगाज करना, नया मखलूक बनना बहुत जरूरी है हर एक इंसान के लिए। मैं बहुत सारे लोगों को कहता हूं तो वो कहते हैं पादरी साहब असी केड़े गुनाह कर रहे हैं, ना तो पानी का बपतिस्मा लेंदे ने, ना तौबा करते ने, फिर वो कहते हैं पादरी साहब असी केड़ा कोई गुनाह कर दे। मैं आपको बताऊं कि जो खुदा का कलाम है उसको फॉलो करना है। क्या निकोदेमुस यहूदियों का सरदार नहीं था? क्या वो शरीयत पर अमल नहीं करता होगा? लेकिन फिर भी यीशु से क्या कह रहे हैं? नए सिरे से पैदा हो। मेरे अजीजों, आज बहुत सारी जिंदगियों को खुदा के कलाम को फॉलो करने की जरूरत है और नए सिरे से अपनी जिंदगी का आगाज करने की जरूरत है। पुरानी जिंदगी में क्या है? गाली गलोच, लड़ाई झगड़े, झूठ फरेब, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, हसद। इस वजह से यीशु कहता है नए सिरे से जिंदगी का आगाज कर। कैसे कर जी? नए सिरे से जिंदगी का आगाज कर। अब उसको यीशु कह रहा है कि तू यहूदियों का सरदार है तो तुझे जरूरत है कि तू क्या कर? नए सिरे से पैदा हो। तो नए सिरे से पैदा होना हर एक इंसान के लिए जरूरी है, ना कि पुरानी जिंदगी में अपनी जिंदगी बसर करते रहो। खुदावन चाहते हैं कि हम पुरानी जिंदगी जो है उसको खत्म करके नई जिंदगी का आगाज करें। तो उससे नए सिरे से पैदा होना बहुत जरूरी है। अच्छा, इब्राहिम की तरफ हम आते हैं
सुनिए, इब्राहिम जो है, इसका पहला नाम हम सब जानते हैं कि क्या है जी? इब्राहिम। इब्राहिम का मतलब है बड़ा बाप या एक का बाप। बड़ा बाप या दूसरा मतलब क्या हुआ? एक का बाप, इब्राहिम का मतलब। और इब्राहिम का मतलब, इब्राहिम उसने, किसने उसका नाम रखा था जी? खुदा ने। किसने नाम रखा था इब्राहिम का? खुदा ने। पहला नाम मां बाप ने रखा, दूसरा नाम किसने रखा? खुदा ने। क्यों? क्योंकि वो नया मखलूक था। हालेलुया। पहले वो कसदियों के ऊर में रहता था और वहां पर बुत परस्ती चलती थी, बहुत कुछ होता था। लेकिन जब खुदा ने उसको आवाज दी तो वो सब कुछ छोड़कर किसके पीछे चल पड़ा? खुदा के पीछे चल पड़ा। और अब वो नया मखलूक बन गया। कब? जब वो खुदा के पीछे चल पड़ा। जब कोई इंसान खुदावंद के पास आता है, याद रखिएगा, वो नया मखलूक बन जाता है। उसकी पुरानी चीजें, पुराने काम, पुरानी बातें सब कुछ खत्म हो जाती है और खुदावंद उसे नए तौर से बरकत बख्शता है। खुदा को इब्राहिम पसंद आया और खुदा ने उसको वहां से निकाला। इब्राहिम का जो मतलब है वो है कौमों का बाप। क्या मतलब है जी? कौमों का बाप। इब्राहिम का मतलब एक का बाप या बड़ा बाप, और इब्राहिम का मतलब है कौमों का बाप। अच्छा, जब इंसान नया मखलूक बनता है तो उसकी बरकत शुरू हो जाती है। पहले उसके पास बरकत नहीं थी। इब्राहिम के पास, उसके पास बरकत नहीं थी। उसकी जो बीवी थी वो बांझ थी। सारी का नाम भी खुदावंद ने क्या किया? चेंज कर दिया। पहले उसका नाम सारी था, फिर खुदावंद ने उसका नाम सारा रख दिया। दोनों नए मखलूक बन गए। बने कि नहीं? दोनों नए मखलूक बन गए, नए मखलूक। और फिर खुदा ने उनको बरकतें दी, उनको कौमों का बाप बना दिया, ईमानदारों का बाप बना दिया, खुदा का वो दोस्त कहलाया। आज जब तक हम अपनी लाइफ को चेंज नहीं करते, गंदगी से, गिलाजों से नहीं निकलते, नए मखलूक नहीं बनते, पाक इंसान नहीं बनते, याद रखिएगा, हम जो है वो खुदावंद की बरकत से महरूम ही रहते हैं। खुदावंद चाहता है कि हम नए मखलूक बने। इब्राहिम, इसकी जो रहाइश थी, मैंने आपको बताया, कसदियों के ऊर में इसकी रहाइश थी। और इसकी जो बीवियां थी वो 3 थी। पहली का नाम सारा, दूसरी का नाम हाजरा और तीसरी का नाम कतूरा। और इब्राहिम के 8 बच्चे थे। बाइबली सिफ्त जो है वो खुदा का दोस्त, कौमों का बाप, ईमानदारों का बाप। और इब्राहिम की जो कुल उम्र थी वो 175 वर्ष हुई। 175, 175 साल उसकी उम्र हुई। 65 साल की उम्र के दौरान वो मिस्र में था और 75 वर्ष की उम्र में हरान से कनान को रवाना हुआ। जब उसकी 75 साल उम्र थी, वो हरान से निकलकर कनान को रवाना हुआ। और 85 वर्ष की उम्र में हाजरा जो थी, जो उसकी लौंडी थी, वो उसकी बीवी बनी। और उसके बाद इब्राहिम की उम्र 86 वर्ष की थी जब इस्माइल पैदा हुआ। हाजरा से कौन पैदा हुआ जी? इस्माइल पैदा हुआ। यानी एक बच्चा जो था वो हाजरा से पैदा हुआ और एक बच्चा जो था वो सारा से पैदा हुआ। और 6 बच्चे जो थे वो कतूरा से पैदा हुए। यानी टोटल वो 8 बच्चों का बाप था। 99 वर्ष का था जब उसको यानी खुशखबरी मिली इसहाक के पैदा होने की, और 100 वर्ष का था जब इसहाक उससे पैदा हुआ। 100 साल का था जब इसहाक पैदा हुआ।
तो मेरे अजीजों, 175 साल की उम्र में उसने क्या पाली जी? वफात पाली। तो इब्राहिम अगर नया मखलूक ना बनता तो इसकी जिंदगी के अंदर ना तो वो कौमों का बाप बनता, ना वो ईमानदारों का बाप बनता, ना वो खुदा का दोस्त कहलाता। ये बड़ी बड़ी बरकतें हैं जी। कौमों का बाप बहुत बड़ी बरकत, ईमानदारों का बाप यानी सबसे ज्यादा ईमानदार बाप का किसको कहा जा रहा है? सबसे ज्यादा ईमानदार, सबसे ऊपर वाला। और फिर उसके बाद खुदा का दोस्त, सब कुछ उसने छोड़ दिया, इस वजह से वो खुदा का दोस्त कहलाया। इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल जो है वो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो जो है ईमानदारों का बाप कैसे कह रहा है कि जब वो खुदा उसे बेटा दे के कहता है, इसहाक दे के, कि अब इसको क्या कर, मूरिया के पहाड़ पर ले जा और इसे कुर्बान कर दे, तो उसका ईमान फिर भी खुदा पर है। बेटा तो उसके पास एक है, लेकिन फिर भी उसका ईमान किस पर है? खुदा पर। वो अपने नौकरों को, अपने बच्चे को इस वजह से ले गया ताकि खुदावंद का हुक्म पूरा करे। जब वो छुरी चलाने लगा फिर भी वो ईमानदार था कि खुदा मेरे लिए अच्छा करेगा, लेकिन एंड टाइम पर खुदा ने उसे वहां पर एक मेंढा मुहैया किया कि वो इसको कुर्बान करे। याद रखिएगा, इस वजह से वो ईमानदारों का बाप कहलाया, कौमों का बाप कहलाया, खुदा का दोस्त कहलाया। और फिर इसहाक से आगे यकूब और ईसौ, फिर आगे कबीले चल पड़े। तो याद रखिएगा, ये बरकतें हैं किसकी तरफ से? खुदा की तरफ से। अगर वो खुदा की बात ना मानता, उथे कसदिया दे उर्द विच रहता, ठीक है, बुत प्रस्तों के पास रहता, वहां पर ही अपनी जिंदगी बसर करता रहता, तो क्या होना था? क्या ये बरकतें उसकी जिंदगी में आने वाली थी? नहीं, वो नया मखलूक बना। आज मेरे अजीजों, जब तक इंसान अपनी बदी से किनारा नहीं करता, वो नया मखलूक नहीं कहला सकता। हम कहें कि हम बुरे काम भी करते रहे, ज़िनाकारी भी करते रहे, झूठ भी, लड़ाई झगड़े भी करते रहे, और साथ साथ हम दुआएं भी करते रहे, और फिर उसके बाद हम जो है ये भी सोचते रहे कि हम जो है वो नाच रंग भी कर ले, सब कुछ कर ले, और कहे कि हम खुदा के साथ भी चलते हैं। ये नहीं है।